नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं GTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, GTL इंफ्रा स्टॉक में आज फिर से अचानक गिरावट हमें देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट सेशन पर काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें नजर आई थी। इंट्राडे में आज दोस्तों प्राइस ₹2.13 तक भी जंप करती हुई नजर आई थी, क्योंकि ₹2.13 के साथ ही आज स्टॉक की ओपनिंग देखने को मिली, पर गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है। अब भारतीय बाजारों पर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छी तेज़ी हमें नज़र आ रही है। उसके बावजूद GTL इंफ्रा पर गिरावट क्यों नज़र आ रही है, टेलीकॉम सेक्टर की ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट्स है जिन्हें हम जानने की ज़रूरत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी। फिलहाल दोस्तों 22 चल के लिए कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली। इस स्टॉक की प्राइस आज गिरावट के साथ क्लोज तो हुई है, पर यहाँ पे उतार चढ़ाव जो देखने को मिला, ओपनिंग में एक अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग थी, पर यहाँ पे उतार चढ़ाव क्लोजिंग के बाद यहाँ पे देखा जाए तो क्लोजिंग से पहले उतार चढ़ाव आज मार्केट पे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मार्केट पे गिरावट ही देखने को नजर आई है। क्योंकि लगातार इस स्टॉक का अगर पिछले 5 मार्केट सेशन का अगर डेटा अगर देखें, लास्ट 1 महीने का और लास्ट 6 महीने का, तो अंतर काफ़ी अच्छा नजर आएगा। क्योंकि लगातार दोस्तों जो ग्रोथ नजर आई थी वो 6 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी रही थी। क्योंकि लगातार इस स्टॉक का अगर एवरेज रिटर्न अगर देखें तो हमें नजर आने वाला है काफ़ी पॉजिटिव वाला। क्योंकि पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे हम ऑलमोस्ट यहाँ पे नजर आएगा जो 29 मई से 5 जुलाई के बीच, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 175% का कंपनी का रिटर्न नजर आएगा, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न रहेगा। उसके बावजूद अब इस स्टॉक पे अगर हम बात करें दोस्तों 5 जुलाई से अब तक के रिटर्न्स पर, तो अब तक दोस्तों जो रिटर्न्स पर गिरावट हो चुकी है वो लगभग 49% से ज़्यादा की हो चुकी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए काफ़ी कमज़ोर रहने वाली है, काफ़ी कम नेगेटिव अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के टेक्निकल डेटा पर अगर हम बात करें, खासकर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट को अगर हम एक्सप्लोर कर ले, तो कंपनी का जो डेटा है वो दूध का दूध और पानी का पानी हमें क्लियरली नजर आएगा। क्योंकि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट पर अब फिलहाल तो दोस्तों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी कमज़ोरी वाली जो अपडेट्स हैं, जो काफ़ी वीक चीज़ें हैं, वो भी हमें इस टाइम देखने को नजर आएगी। मेन चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी कि कंपनी का चार्ट जो मनी कंट्रोल का जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो अभी के टाइम काफ़ी बेरिश देखने को बताया जा रहा है। कि बेरिश यानी कि मार्केट में अभी काफ़ी वीकनेस बताई जा रही है इस कंपनी के पैटर्न पर। साथ ही साथ कंपनी के कुछ नेगेटिविटी कि कंपनी की नॉन कोर इनकम इंक्रीज हो रही है, मुख्य बिजनेस से कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू नहीं बन रहा। ये सबसे बड़ी दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, किसी भी कंपनी के मुख्य बिजनेस से अगर दोस्तों अगर रेवेन्यू नहीं बन रहा और अदर इनकम में अगर जा रहा है, तो वो सबसे बड़ी कमजोरी है, एक बड़ा थ्रेट है कि कंपनी आगे चलकर कहीं ना कहीं कुछ तो डेटा जो है उलटफेर कर सकती है। उसी के साथ कुछ अपॉर्चुनिटी भी हमें देखने को मिल रही है कि हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो प्राइस, यानी कि पिछले 52 सप्ताह की जो लो प्राइस थी वो प्राइस भी रिकवर ऑलरेडी हो चुकी है। स्टॉक की दोस्तों जो लो फी है वो भी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, 10+ वापस होती हुई नजर आ रही है। कुछ मजबूती भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर पास्ट 2 क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि पिछले 2 रिजल्ट से दोस्तों कंपनी की जो रेवेन्यू है उनमें भी रिकवरी नजर आई है। इनकी जो रेवेन्यू है एवरी रिजल्ट क्वार्टर रिजल्ट के अंदर रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। अब कंपनी की जो कमजोरियां हैं वो काफ़ी बड़ी बताई जा रही है कि कंपनी में दोस्तों जो एक से बढ़कर यहाँ पे जो है कमजोरियाँ बताई जा रही है, लगभग दोस्तों 7 ऐसी बड़ी नेगेटिव कमजोरियाँ इस अपडेट इस स्टॉक पे नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं अभी के टाइम हमें काफ़ी वीक जो है जानकारियों का डेटाओं का जो सामना है हमें करना पड़ सकता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जा सकती है। इसी के साथ साथ कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर रीड करें तो 48.75 अंकों पे काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, यानी कि ट्रेड कर रहा है। अब 48 अंकों पे लगभग 49 अंकों पे कारोबार कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट मिड से भी नीचे जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं काफ़ी जो गिरावट की मार्केट से जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये डेटा कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके साथ कंपनी के प्रमोटर्स के जो शेयर हैं वो भी 100% गिरवी रखे हुए हैं और डेटाबेस में कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव नजर आए। लास्ट क्वार्टर 2 में जो कुछ चेंजेस नजर आए कि FI जो होल्डिंग थी वो 0.17 से गिरकर 0.12% हो चुकी है। और डेटाबेस में अगर देखा जाए तो FI के इन्वेस्टरों की संख्या जो 25 थी वो 33 ऑलरेडी हो चुकी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों की जो संख्या थी उसमें दोस्तों 42.35% से घटकर 37.12% हो चुकी है। ये इतनी बड़ी नेगेटिविटी है जो कहीं ना कहीं आगे चलकर बड़ी समस्या दिखा सकती है। तो उसी के साथ साथ दोस्तों कुछ और चीज़ें भी अगर हम एक्सप्लोर करें तो हमें देखने को पता चलने वाला कि कहीं ना कहीं कंपनी की दोस्तों टेलीकॉम
सेक्टर पर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क में निवेश करने की क्षमता अतिरिक्त धन जुटाने की क्षमता पर निर्भर फिच। जियो और एयरटेल ने दोस्तों 2024 की शुरुआत में देश भर में दोस्तों 5G की जो तैनाती थी वो पूरी कर ली और वो पहले ही से ही अपने ग्राहकों को दोस्तों वाणिज्यिक 5G फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर इन कंपनियों की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो फिंच ने रेटिंग्स में शुक्रवार को कहा है कि वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क में पूंजीगत व्यय कैप्स को दोस्तों बढ़ाने का लक्ष्य रखेगी ताकि मौजूदा शीर्ष कंपनियां रिलायंस जियो भारती एयरटेल के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने रही। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की जो रेटिंग है वो बरकरार रह सकती है। आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की इस वजह से वैल्यू वापस इंक्रीज हो सकती है। ये बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे निकल के आ सकता है। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना।